हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं विकी राय अपने प्रिय छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे और एक अच्छा रिजल्ट लेने का प्रयास कर रहे हैं। उस कड़ी में थोड़ा व्याकरण से हम आपको जोड़ना चाह रहे हैं। भूली बिसरी यादें जो व्याकरण की हैं वो फिर से तरोताजा हो जाए। इस निमित्त हमने आज आपको इस व्याकरण की क्लास से जोड़ा है। इसके अंतर्गत आप वाच्य और कुछ संक्षिप्त रस की जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हमने आपको रस के बारे में सब कुछ दे दिया था। आप रस के नाम और उनके अस्थायी भाव को अपने दिमाग में डाल लेंगे और रस को कैसे पहचाने इसका आप प्रयास करेंगे। आपसे इन्हीं से संदर्भित बातें होंगी जो प्रश्न पत्र में आया करते हैं। आज थोड़ी सी वाच्य की जानकारी ले लें। यूं तो आपके दिमाग में ये भी बात है, वाच्य से भी आप परिचित हैं, वाच्य की भी तैयारी आपके पास होगी, लेकिन एक बार फिर उसी पुरानी स्मृतियों को फिर से ताजा करना है। तो आइए आज ये जाने कि वाच्य से संदर्भित प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में कैसे देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, वाच्य से संदर्भित जो भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला ये होता है कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और आपसे पूछ दिया जाता है कि बता दीजिए कि इसमें कौन सा वाच्य है। और दूसरा, आप 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ दिया जाएगा कि बता दीजिए कि इसमें से कौन सा कर्तृवाच्य है या कौन सा कर्मवाच्य है या कौन सा भाववाच्य है। या ऐसे ही संदर्भित क्वेश्चन होते हैं और या आपका वाच्य रूपांतरण कराया जाता है। कोई सेंटेंस कर्तृवाच्य का होगा तो उसको कहेगा कि कर्म में बदल दीजिए, कर्म का होगा तो कहेगा कर्तृ में बदल दीजिए। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो यदि आपको पुरानी याददाश्त आपके दिल दिमाग में होगी, आपको एक सबसे मूल मंत्र मैंने दिया था कि देखो, जब भी वाच्य का परिवर्तन करना हो तो आप एक बात विशेष गौर करके देखिएगा तो वाक्य जिस काल में होगा परिवर्तन आप उसी काल में करेंगे। जैसे लास्ट में दिया है कि राम जाता है, नहीं राम पढ़ता है, तो राम के द्वारा पढ़ा जाता है। यदि उसका कर्म स्त्रीलिंग का होगा तो राम के द्वारा पढ़ी जाती है। पढ़ा जाता है तो पढ़ी जाती है। पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ा जा रहा है। पढ़ चुका है तो पढ़ा जा चुका है। जैसे जैसे है जिस प्रकार का वो है आप उसी टाइप का कीजिएगा। और एक बात ख्याल कीजिएगा, यदि वो सामान्य भूतकाल का है तब तो आपको कुछ करना ही नहीं, आप लास्ट में उसमें गया जोड़ लीजिएगा। राम ने फल खाया, खाया के आगे गया जोड़ दो, मामला खत्म। कर्ता के साथ से या के द्वारा आपने जोड़ लिया, राम के द्वारा फल खाया गया। तो बस इतनी बात ख्याल कीजिएगा कि अंत में आप उसी काल में जाइएगा जिस काल में वो सेंटेंस है, अपने आप आपका सही रहेगा। विकल्प पेपर में आपको दिया रहेगा, आपको सही विकल्प चूज करना है। तो आप देखिएगा कि उसी काल में कौन सा सेंटेंस है। और यदि वो कर्म में है तो क्रिया के वो कर्म के अनुसार सेट कीजिएगा। इन्हें कि पुस्तक पढ़ता है का दे दिया है कि पुस्तक पढ़ा जाता है और पुस्तक पढ़ी जाती है, मैं कौन सही, तो आप पुस्तक पढ़ा जाता है को मार दीजिए, क्योंकि दिया है कि राम पुस्तक पढ़ता है
तो चेंजिंग सोचोगे कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, नहीं होगा। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्योंकि जब कर्मवाची में वाक्य को बदलते हैं तो क्रिया को कर्म के अनुसार लिखते हैं। इस बात को भी गौर कीजिएगा जब वाच्य रूपांतरण का यदि कोई प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में है तो। अन्यथा पहचान के लिए आपके पास बड़ा सरलतम उपाय है, आप अपने दिमाग में रखते हैं कि हमारे पास 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उसकी क्रिया अपने कर्ता के अनुसार होती है। राम फल खाता है, कर्ता प्रधान है, और राम के द्वारा फल खाया जाता है, यहां कर्ता प्रधान नहीं। इस बात को गौर कीजिएगा। आओ घर चलें, इसमें कर्ता है ही नहीं, ये आपके मन की भावना बोल रही है, तो इसको भाववाच्य बोलते हैं। अभी तो हमने जान लिया कि राम फल खाता है, इसमें कर्ता प्रधान है, और राम के द्वारा फल खाया जाता है, इसमें कर्ता प्रधान नहीं है, इसमें कर्म प्रधान है। ये कैसे हम जानेंगे? तो आइए वही चीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्ता में जो पहला मिलेगा आपको कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का जो भी सेंटेंस आपके पेपर में मिलेगा उसमें कर्ता के साथ से या के द्वारा नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको लिखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, आप देखिए राम के साथ से या के द्वारा नहीं है। यदि कर्ता हो ही ना, मान लो वो भाववाच्य का सेंटेंस, वो साधारण वाच्य, वो भावना हो आपकी, तो उसमें बोलेंगे तो उसमें कर्ता नहीं है, तो लास्ट में कर्ता न होने पर, ये प्राय इच्छावाचक वाक्य होंगे कि कर्ता न होने पर अंत में क्रिया के साथ जाना नहीं होगा। आओ घर चलें, ये इच्छा है, इच्छावाचक वाक्य, इसका कर्ता नहीं। आप इच्छा प्रकट कर रहे हो, ऐसा वाक्य पेपर में आएगा तो उसको हम कौन सा सेंटेंस करेंगे? ये नहीं कि भाववाच्य कर देंगे, भावना प्रधान हो गया, नहीं। इसके साथ चले के साथ यदि जाना लास्ट में नहीं लिखा हुआ है तो जान लेना कि यह कर्तृवाच्य का सेंटेंस है। इसका मतलब कर्ता के साथ जब से या के द्वारा अपना देखना तब जानना, और कर्ता न होने पर अंत में क्रिया के साथ जाना नहीं हो तब जानना कि यह कर्तृवाच्य। राम पुस्तक पढ़ता है, राम के साथ के द्वारा या से नहीं आया है, यह कर्तृवाच्य। और आओ घर चले, इसमें कर्ता नहीं है, लास्ट में चले के साथ जाना नहीं है, इसलिए यह 100% कर्तृवाच्य का है। ऐसा सेंटेंस जब भी आपके पेपर में दिखलाई पड़े तो आप कर्तृवाच्य पर टिक कीजिएगा। अब आइए दूसरा है कर्मवाच्य। कैसे कर्मवाच्य के वाक्यों को पहचानेंगे? तो इसमें ख्याल कीजिएगा, इसमें नंबर 1, इसमें कर्ता के साथ से या के द्वारा जरूर होगा, और कर्ता के साथ से या के द्वारा होगा और तो क्रिया उसकी सकर्मक भी होगी, ये दूसरा शर्त है। ये नहीं कि राम के द्वारा दौड़ा जाता है, लास्ट में जाना भी आ गया, से के द्वारा भी आ गया, आप इसको तुरंत टिक मार दो कि ये कर्मवाच्य नहीं। शर्त 3 है। नंबर 1, कर्ता के साथ से या के द्वारा हो, क्रिया उसकी सकर्मक हो, और अंत में जाना हो। ये तीनों चीजें जिस सेंटेंस में दिखलाई पड़ेंगी वह सेंटेंस आपका कर्मवाच्य का सेंटेंस होगा। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, देखो यहां पर के द्वारा दिया गया है कर्ता के साथ, पहली शर्त पूरी हुई। अंत में जाना है, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। क्या पढ़ी जाती है, इसका जवाब पुस्तक भी मिल रहा है, कर्म भी मिल रहा है, तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। ऐसा कोई वाक्य जब आपके पेपर में आएगा
तब आप जानोगे कि ये कर्मवाच्य का सेंटेंस है। अन्यथा राम के द्वारा दौड़ा जाता है, उसके द्वारा रोया जाता है, ऐसा सेंटेंस आ जाए तो लिख दो कर्मवाच्य। अरे इसमें कर्म कहाँ है? क्या दौड़ा जाता है? नो आंसर। क्या रोया जाता है? नो आंसर। आंसर ही नहीं मिल रहा है। तो जब वो आंसर नहीं मिलेगा तो जिसका आंसर नहीं मिलेगा, आप क्रिया के अंतर्गत पढ़े होंगे कि जब आंसर नहीं मिलता है, यदि हमको सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करनी होती है, तो यदि क्रिया का जवाब मिलता है क्या किसको लगाने पर, तब तो वो क्रिया सकर्मक होती है। क्या किसको लगाने पर जवाब नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। ये तो आपने पढ़ा है। तो यदि ये आपने पढ़ा है तो यहाँ क्या दौड़ा जाता है, क्या रोया जाता है, क्या हंसा जाता है, जवाब कभी नहीं मिल सकता। किसको रोया जाता है, किसको हंसा जाता है, जवाब कभी नहीं मिल सकता। तो ऐसी क्रियाएं अकर्मक होती हैं। ये सेंटेंस में आपके आ जाए तो इस सेंटेंस को आप भाववाच्य लिखोगे। ऐसे भाववाच्य के जो भी सेंटेंस पेपर में मिलते हैं आपको, ऐसे नहीं मिलते, वो प्रायः इच्छावाचक होते हैं। लेकिन यदि मान लो कि इस प्रकार का भी सेंटेंस मिल गया और उसमें क्रिया सकर्मक नहीं है, तो उस सेंटेंस को आप ये भाववाच्य लिखेंगे, यदि शर्त पूरी कर रहा है तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तीनों शर्तें मिल गई, एक कर्मवाच्य होगा। यदि तीसरी बात हो गई अब भाववाच्य। भाववाच्य में पहला लगभग भाववाच्य के जो भी सेंटेंस आपको पढ़ने को मिलते हैं उसमें प्रायः आपको देखने को मिलता है कि भाववाच्य के जो भी सेंटेंस आपके प्रश्न पत्र में आते हैं वो अधिकांशतः इच्छावाचक होते हैं। और यदि वो इच्छावाचक होते हैं तो उसमें एक बात रहती है कि लास्ट में आप देखो कि मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द आया है कि नहीं। यदि क्रिया और जाना दोनों आया है, ऊपर देखो, ऊपर आपने देखा था कि आओ घर चले, यहाँ पर देखो चले तो आया लेकिन जाना नहीं आया, इसलिए इसको हमने कर्तृवाच्य कर दिया। लेकिन आओ घर चला जाए, चला भी आ गया, जाना भी आ गया, दोनों आ गया, ऐसा सेंटेंस जब कभी आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा तो उसे आप भाववाच्य लिखेंगे। तो एक तरीके से आपने वाच्य के तीनों भेदों को अपने दिमाग में डाला, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जहां पर कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जहां पर कर्ता या कर्म दोनों की प्रधानता ना होकर के भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा नहीं मिलता है। यदि वाक्य में कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो अंत में जाना न हो, ये दूसरी शर्त है, तो उसको हम कर्तृवाच्य बोल देंगे। यदि वो कर्मवाच्य का सेंटेंस है तो कर्ता के साथ से या के द्वारा होना चाहिए, क्रिया के साथ जाना होना चाहिए और क्रिया सकर्मक होनी चाहिए, तीनों शर्त है। तो उस सेंटेंस को आप कर्मवाच्य बोलोगे। और यदि वो भाववाच्य का सेंटेंस है जो प्रायः इच्छावाचक होता है तो उसमें लास्ट में मुख्य क्रिया के साथ जाना जरूर आना चाहिए। और एक बात को ख्याल करना कि कोई भी सेंटेंस यदि इच्छावाचक आए तो उसका कोई भी काल नहीं होगा, सबको जाना में बदलना। आपके पेपर में सकना शब्द आता है, मैं पुस्तक पढ़ सकता हूं, नो, मैं दौड़ सकता हूं। तो इसको लिखोगे कि मेरे द्वारा दौड़ा जा सकता है। सकना गायब कर दोगे, मेरे द्वारा दौड़ा जाता है। सकना पेपर में नहीं रहता है, सकना की जगह हम जाना लिख देते हैं, ठीक है। और आओ हम खेलें, तो आओ खेला जाए। तो इस बात को दिमाग में रख करके आप वाच्य परिवर्तन करेंगे। अब दूसरी बात रस की आ जाए। रस में मैंने आपको जो चीज बतलाई उसमें थोड़ी सी चीज और आप जोड़ लीजिएगा। जिस व्यक्ति या बस जिस व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव जागता है उसे आलंबन कहते हैं। ख्याल करना,
अस्थाई भाव आपके मन में बसा होता है। अभी आपने कल जाना था कि मन में बसी हुई वह भावना जो किसी दृश्य को देखने, सुनने या पढ़ने के बाद जागृत होती है, उसे रस कहते हैं। अब ये जो भावना हमारे मन में बसी होती है, ये अस्थाई रूप से बसी होती है, जो किसी दृश्य को देखने के बाद अचानक जगती है। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा कि मन में बसी हुई अस्थाई भावना को हम अस्थाई भाव कहते हैं। और जिस व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे हम आलंबन कहते हैं। जैसे एक कविता है, भगवान श्री राम अपनी पत्नी के वनवास अवधि में हरण होने के बाद जब उन्हें लंका का राजा रावण चुरा के लेके चला गया, तो जंगल जंगल भगवान श्री राम अपनी पत्नी को खोजने लगे, अपनी पत्नी की यादों में विलाप करने लगे। उन्हें लगने लगा कि शायद सीता से अब मेरा मिलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका पता नहीं चल रहा है। इसीलिए वो इतने पागल बन गए थे कि पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से भी रो रो के अपनी व्यथा कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हे गग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अरे मेरी मृग नयनी सीता को तुमने देखा है? कोई बता दो मेरी सीता कहाँ है, किस दशा में है। आप इसको कह सकते हो कि ये वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि एक पति अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। लेकिन ख्याल करना, श्रृंगार रस में और करुण रस में एक थोड़ा सा मौलिक अंतर होता है। यदि पत्नी का वियोग हो या पति का वियोग हो, किसी का भी वियोग हो, जैसे ही उसमें रुदन होता है तो वो करुणा का भाव होता है। यदि उस प्रियजन से मिलने की उम्मीदें कम दिखलाई पड़े या वो प्रियजन आपकी नजर में फिर ना मिल पाए, तो उसको हम बोलते हैं करुण रस। अर्जुन की पत्नी अभिमन्यु के मरने के बाद अपने बेटे के लिए बिलख रही है, रो रही है, पूछ रही है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, लक मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूं, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। बिलख रही है, पूछ रही है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। ये करुणा का भाव है, इसको करुण रस बोलते हैं। और जब अपने प्रियजन से मिलने की उम्मीद हो, तो वहां पर आप बोलोगे कि ये वियोग श्रृंगार रस है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। आपके सूरदास की तीसरी कविता है, आपको पता होगा, ये वियोग श्रृंगार रस है। तो आप ये जानना कि जब कोई कविता आपको पढ़ने को मिले, उसमें ये भाव लगे कि प्रियजन से मिलन हो पाएगा, उस वियोग को आप वियोग श्रृंगार रस में लेके जाओगे। और जब ये लगेगा कि इस प्रियजन से मिलन अब नहीं हो पाने की संभावना है, तो वहां पर आप लिखोगे करुण रस, वहां विलाप रहता है। यदि आपके पेपर में दया, धर्म, दान या युद्ध में वीर जा रहा है, वैसी कोई कविता मिलेगी तो उसको वीर रस लिखोगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, साथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, इसको आप बोलोगे वीर रस।
या आपके पेपर में आ जाए, जाओ अपने राम राज्य की यान बढ़ाओ। किसी को प्रोत्साहित किया जा रहा है आगे बढ़ने को कि जाओ अपने राम राज्य की यान बढ़ाओ, वीर वंश की शान, देश का मान बढ़ाओ। अम्ब तुम्हारा पुत्र पैर पीछे न धरेगा, प्रिय तुम्हारा पति न मृत्यु से कभी डरेगा। ये उत्साह है कि मैं मौत से भी नहीं डर सकता, युद्ध भूमि में अपने शत्रु को पराजित करके ही दम लूंगा। विश्वास रखो, इसको वीर रस कहते हैं। तो ऐसी कविताओं को आप भाव से समझना। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और जरूर इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपसे आज हम विदा ले रहे हैं और फिर आपसे मिलन अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं विजय आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।